जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं अगली क्लास में आप लोगों को काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो काल आज हम पढ़ने वाले हैं काल। ठीक है दोस्तों, और काल का ये टॉपिक आपको कोई भी एग्ज़ाम हो आपका जिसमें हिंदी आती है उसमें ये काल का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं काल का चैप्टर। परिभाषा क्या होती है काल की? वाक्य में क्रिया के होने या ना होने का जिससे बोध होता है, यानी कि क्रिया हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, ये सब बोध कराता है काल। कितने समय पहले हुई है, कितने समय बाद होगी। ठीक है दोस्तों, काल को इंग्लिश में मैं आप लोगों से बताऊं तो टेंस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में काल को टेंस कहते हैं। टेंस से आप समझ गए होंगे, इंग्लिश ग्रामर में आपने टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो यही सब आपको अब हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, तो काल के तीन भेद होते हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इंग्लिश में मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। भूतकाल को हम पास्ट कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट कहते हैं और भविष्य काल को हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भूतकाल क्या होता है? भूतकाल होता है बीते हुए समय में प्रारंभ होने वाली क्रिया, यानी कि जो क्रिया बीते हुए समय में प्रारंभ हुई है उसको हम भूतकाल कहते हैं। अगली लाइन पढ़िए, जो क्रिया आरंभ भी हुई और समाप्त भी हुई, यानी कि वो क्रिया समाप्त हो चुकी है पहले। ठीक है, वो अब से पहले समाप्त हो चुकी है, अब से पहले ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम भूतकाल। जैसे सोहन मेरे घर आया था, सोहन मेरे घर आया था, अब तो नहीं है यहाँ पे घर पे। ठीक है, वो आया था, पुरानी बात बता रहा है। ठीक है, वह कल स्कूल गया था। ये कल कौन सा है जब इसके साथ था लगा हुआ है? आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में भी जब था लगा हुआ है और कल आया है तो इसका मतलब यस्टरडे होता है। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि भूतकाल होता क्या है। दूसरा है इसका वर्तमान काल, चल रहे समय में होने वाली क्रिया, जो अभी फिलहाल क्रिया चल रही है, अभी फिलहाल काम चल रहा है, जो अभी फिलहाल काम प्रगति पर है, उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। जो क्रिया आरंभ हो चुकी है लेकिन समाप्त नहीं हुई, क्रिया आरंभ तो हो चुकी है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, समाप्त नहीं हुई है वर्तमान काल में, भूतकाल में समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? सहवाग क्रिकेट खेलता है। ठीक है, सहवाग क्रिकेट खेलता है लेकिन खेलना बंद नहीं किया उसने अभी तक। ठीक है, खेलना बंद नहीं किया, अभी तक खेलता है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है। ये बात अलग है कि सहवाग ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है रियलिटी में। ठीक है, ये सहवाग केवल नाम बता रहा हूँ मैं आपको, सहवाग क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, नाम पे मत जाइएगा। सचिन क्रिकेट खेल रहा है यानी कि अभी भी खेल रहा है, उसने खेलना बंद नहीं किया, खेल का काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। भविष्य काल क्या होता है? भविष्य काल यानी कि फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? आने वाले समय में क्रिया का संपन्न होना पाया जाता है। ठीक है, जहाँ क्रिया अभी आरंभ भी नहीं हुई, यानी कि क्रिया आरंभ भी नहीं हुई है अभी तक, जब आरंभ नहीं हुई तो समाप्त कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो आगे आने वाले समय की बात जो बताएगा उसको कहेंगे भविष्य काल। जैसे माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, जाएगी भी, नहीं भी जाएगी, कब जाएगी, कब नहीं जाएगी, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता है, तो भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य किसी को नहीं पता होता। ठीक है, कल हम मेला देखने जाएंगे, कल हम मेला देखने जाएंगे, तो कल हम मेला देखने जाएंगे, क्या पता कल कुछ और दिक्कत आ जाए, ना जा पाए, तो यानी कि क्रिया शुरू भी नहीं हुई अभी तक, समाप्त तो तब होगी। ठीक है, तो ये थे आपके काल के तीनों भेद। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या? आगे हम पढ़ेंगे भूतकाल के भेद, फिर हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद, फिर हम पढ़ेंगे भविष्य काल के भेद। इनके भी बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है, जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस आ जाता है, फिर परफेक्ट आ जाता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। तो इसी तरीके से हम हिंदी में भी इन सब के भेद पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अपने भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद कितने भेद होते हैं भूतकाल के? आप कहेंगे कि ये 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? सामान्य भूतकाल, ठीक है, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल।
ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हेतु हेतुमत भूतकाल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूतकाल है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे वो आसन भूतकाल ये भी आपका इम्पोर्टेंट भूतकाल है। ठीक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपका यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, ठीक है, यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं पहला भूतकाल का भेद यानी कि सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है इस काल के वाक्यों में क्रिया कितने समय पहले संपन्न हुई है इसका बोध नहीं होता। यानी कि क्रिया कितने समय पहले संपन्न हुई है इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता। ठीक है, दूसरा देखिए, सामान्य भूतकाल में क्रिया आरंभ भी होती है और समाप्त भी, परंतु कितने समय पहले समाप्त हुई इसका ज्ञान नहीं होता। यानी कि हमें ये तो पता होता है कि भूतकाल में ही क्रिया शुरू हुई थी, भूतकाल में ही खत्म हो गई, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस दिन खत्म हुई थी। ठीक है, हमें टाइम का नहीं पता होता। जैसे तीसरा देखिए, इसमें तीसरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, अगर आपने ये सब समझ लिया, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मूल क्रिया। मूल क्रिया क्या होती है, मैंने आप लोगों को क्रिया के सेक्शन में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। जैसे पढ़, जा, खा, ठीक है, इनके आगे कुछ भी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, ये मूल क्रियाएं हो जाएगी। ठीक है, मूल क्रियाओं में क्या जोड़ना है हमें, आ, ई, या, ये। अगर हमने मूल क्रिया में ये जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो सामान्य भूतकाल है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देख लीजिए, मैं घर आया। ठीक है, मैं घर आया, इसमें क्या है, मूल क्रिया आ प्लस या। ठीक है, देखिए इसमें क्या जुड़ रहा है, मूल क्रिया है और जी या ये भी जुड़ गया, यानी कि ये कहीं का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल का उदाहरण। ऐसे ही सीता ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी में क्या हो जाएगा, पढ़ प्लस ई। ठीक है, तभी तो पढ़ी बनेगा, पढ़ प्लस ई, तो इसमें ई भी आ गया, यानी कि ये भी सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। तीसरी बात करते हैं, श्याम ने मोहन को मारा। ठीक है, मार प्लस आ। ठीक है, मारा ऐसे बनेगा, मार प्लस आ, इसमें भी आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, ये भी सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। आप इसी से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा अच्छे से बिल्कुल। अब चलते हैं अपने अगले भेद की तरफ, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या होता है, क्रिया बीते हुए समय में कुछ क्षण पहले ही समाप्त होती है, कुछ क्षण पहले ही। यानी कि जैसे मैं आपको कह दूं ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह कार्य करता है। जैसे उदाहरण देखिए, पहले ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उदाहरण देखिए, अमेरिका ने चीन पर बम गिराया है। ठीक है, गावा फिरोजी मारा गया। ठीक है, किसी मूवी में है ये गावा फिरोजी, यानी कि गावा फिरोजी मारा गया। तो ऐसे न्यूज़ में नहीं कहते, एंकर जैसे आते हैं, गावा फिरोजी मारा गया, अमेरिका ने चीन पर बम गिरा दिया। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह कार्य करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि घटना जो है वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले घटित हुई है, हमें ये पता है कि वर्तमान के नज़दीक घटित हुई है। ठीक है, वर्तमान यानी कि आज से, अभी से कुछ समय पहले घटित हुई है। तो ये क्या होता है, हमारा आसन भूतकाल। ठीक है, आसन भूतकाल में आपको क्या याद रखना है, आसन भूतकाल में आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ ये है इसका फॉर्मूला। आसन भूतकाल को याद करने का फॉर्मूला है, मूल क्रिया प्लस आ, ए, या, ये, यानी कि ये सब, और इनके बाद में है, हो लग जाए। यानी कि आसन भूतकाल क्या है, आसन भूतकाल सामान्य भूतकाल में, अगर हम सामान्य भूतकाल के वाक्यों में अगर लास्ट में हम है, हो लगा दे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आसन भूतकाल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर सामान्य भूतकाल में हम है, हो लगा देते हैं तो ये आसन भूतकाल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण मैंने आपको बता दिए, गिराया है यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह कार्य करता है। ठीक है, अगला आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जैसे नाम से पता चल रहा है, पूर्ण भूतकाल जहाँ क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, यानी कि भूतकाल पूरा हो चुका है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। आई बात समझ में। इसमें आपको ये याद रखना है, मूल क्रिया प्लस आ, ए, या, ये, यानी कि यहाँ तक अगर मैं कहूँ यहाँ तक तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। लेकिन इसमें
इसमें हमने था थे थी लगा दिया, था थे थी लगते क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया। और इसमें हम है हो लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको बस सामान्य भूतकाल का ये फॉर्मूला याद रखना है कि मूल क्रिया प्लस आ ए या ये सब जुड़ता है, यानी कि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम हा हो हु लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो आसन भूतकाल बन जाता है, ठीक है, आसन भूतकाल बन जाता है। और जी सामान्य भूतकाल में अगर हम था थे थी लगाते हैं यानी कि पूर्ण भूतकाल हो जाता है, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा था, ठीक है, राम ने रावण को मारा था, भूतकाल पूर्ण हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, बहुत पहले की बात है, खाना खा लिया था, काम भी खत्म हो गया था, ठीक है, यानी कि काम अब खत्म हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके काल के 1 2 3 भेद, ठीक है। आगे चलते हैं अपने 3 भेद और देखते हैं, चलिए। चौथा भेद है भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल। जैसे नाम से पता चल रहा है कि भूतकाल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, जहाँ क्रिया बीते हुए समय में तो आरंभ हुई है, ठीक है, आरंभ हो चुकी हो लेकिन समाप्त न हो पाई हो, यानी कि क्रिया जो है भूतकाल में शुरू तो हो गई लेकिन समाप्त नहीं हो पाई। कैसे नहीं हो पाई, जैसे रूस यूक्रेन पर बम गिरा रहा था, ठीक है, गिरा रहा था, जब किसी ने देखा था तब गिरा रहा था, अब नहीं देखा किसी ने तो अब पता नहीं वो गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा, यानी कि वो समाप्त हुई है, उसने गिराना समाप्त किया या नहीं किया, तो इस बात का हमें नहीं पता है, ठीक है। जैसे ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, जैसे मैं कमरे में अंदर आया, मैंने किसी को बताया कि बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अभी तक नहीं पता कि अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है, तो इसमें क्या हो, इसमें अपूर्णता का बोध होता है हमें, ठीक है, कि भूतकाल में समाप्त हो जाएगी या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, जैसे इसमें इसका जो ये है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, जैसे मूल क्रिया है उसमें आ ई या ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल। इसके बाद में फिर रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब आता है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, इंग्लिश में ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है दोस्तों। रहा था, रहे थे, ये इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है ये, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। तो अब आते हैं अपने पांचवें भेद की तरफ। पांचवा भेद क्या है, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध यानी कि संदिग्ध क्या होता है, जिस पे हमें संदेह हो, ठीक है। इस काल में क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह रहता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है या नहीं हुई है। जैसे राम ने रावण को मारा होगा, ठीक है, क्या पता मारा होगा नहीं मारा होगा, तो इसका कहने का मतलब ये है, आप नाम पे मत, आप इसको राम रावण पे मत जाइएगा, ये केवल एक नाम है, ठीक है। वह आपके घर गया होगा, घर गया था नहीं गया था, तो हमें संदेह हो रहा है भूतकाल की बातों पर, ठीक है, संदेह हो रहा है भूतकाल की बातों पर, इसलिए ये क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सभी में ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मूल क्रिया या ये इनके बाद क्या होगा, इनके बाद होगा, होगे, होगी, इसमें तो ये होगा, ठीक है दोस्तों, इसमें हो जाएगा ये। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें क्या है, राम ने रावण को मारा होगा, मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक सामान्य क्रिया है, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ केवल होगा जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ तक सामान्य क्रिया है, यहाँ पे क्या होगा, होगा जुड़ा हुआ होगा। सामान्य क्रिया कैसी है, मारा यानी कि मार प्लस आ, ठीक है, उसमें प्लस होगा हमने जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल के नीचे आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, होगा, इसके नीचे तो ये लिख लो, ठीक है, इसके नीचे लिख लो रही थी, ऐसे आप याद रख सकते हैं एक वर्ड से पूरा का पूरा, ठीक है। अगला है छठा, देखते हैं, छठा है हेतु मत भूतकाल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे
मैं बताऊं क्या होता है हेतु हेतुअन भूतकाल। जैसे मिश्रित वाक्य हो गए कोई, मिश्रित वाक्य क्या होगा, मिश्रित वाक्य मैं आप लोगों को जब आप लोगों को वाक्य वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को मिश्रित वाक्य बताऊंगा, मिश्रित वाक्य क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद मिश्रित वाक्य के वे सभी उदाहरण जिसमें दो क्रियाएं बीते हुए समय में हुई हो। ठीक है, दो क्रियाएं होगी, दोनों क्या होगी, बीते हुए समय में होगी। लेकिन क्या होगा, लेकिन एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया पूरी हुई है। ठीक है, होगी दोनों भूतकाल में ही, लेकिन एक क्रिया पहले हुई होगी, उसके बाद होगी दूसरी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी डिपेंड होगी। जैसे वह मुंबई नहीं जाता, अगर वह मुंबई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता। ठीक है, तो बात किस पे डिपेंड है, ना जाने के ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोनों भूतकाल में है, दोनों वाक्य भूतकाल में है, तो से पहले वाला भी तो के बाद वाला भी। ठीक है, यदि तुम समय से आ जाती, यदि तुम समय से आ जाती यानी कि पहली बात बता रहा है, ये भी भूतकाल में है, तुम्हारा नामांकन हो जाता, यानी कि तुम्हारा एडमिशन हो जाता अगर तुम समय पर आ जाती। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके क्या, ये थे आपके भूतकाल के 6 के 6 उदाहरण। ठीक है, आपको इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। और आपको बता दूं काल में सबसे ज़्यादा भूतकाल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप 6 के 6 को अच्छे से याद कर लेना, और इसकी ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, और कुछ याद रखो ना रखो, ट्रिक याद रखो और उदाहरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने वर्तमान की तरफ। अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इस बात का ध्यान रखिएगा, अपूर्ण भूतकाल भी होता है, संदिग्ध भूतकाल भी होता है। इनमें फर्क क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल जैसे नाम से पता चल रहा है, ये सामान्य तरीके से आरंभ हो जाता है परंतु समाप्त नहीं। ठीक है, क्या होता है, सामान्य तरीके से आरंभ हो जाता है परंतु समाप्त नहीं होता। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है लेकिन इसमें समाप्त होने की कोई भी बात नहीं कही गई है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, काम स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन इसमें समाप्त होने की कहीं भी बात नहीं कही गई। ठीक है, इसका मेन जो चीज़ है इसमें ये है। ठीक है, मूल क्रिया में अगर हम ता ते ती है हो जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, सामान्य वर्तमान काल बन जाता है। जैसे जा प्लस ता, ठीक है, जाता प्लस है, तो ऐसे क्या बन गया, इसमें क्या आ गया, इसमें मूल क्रिया आ गई जा, ता भी आ गया और है भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ हो गया मूल क्रिया प्लस ता हो गया क्या, ता ये हमें बताया है और है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये क्या होता है, ये सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया में होगा, होगी, होगे जोड़ने पर पता चलता है। ठीक है, जहाँ वाक्य में क्रिया का वर्तमान में होने का संदेह रहता है। भूतकाल में क्या होता है, भूतकाल में होने का संदेह रहता है कि भूतकाल में हुई है या नहीं हुई है। जैसे राम ने रावण को मारा होगा, वो बात है भूतकाल की, मारा होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ भी हमें पक्का पता नहीं चल रहा है कि मारा होगा नहीं मारा होगा। ठीक है, तो संदिग्ध में था। लेकिन वर्तमान की बात करें अगर हम, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में मीरा खाना खाती होगी। ठीक है, मीरा खाना खाती होगी, यानी कि हम फिलहाल की बात कर रहे हैं। मैं अपने घर पे बैठा हूँ और मैं किसी को बता रहा हूँ, कोई मुझसे मीरा के बारे में पूछ रहा है तो मैं बताऊंगा कि मीरा खाना खा रही होगी, यानी कि प्रेजेंट की बात करेगा वो। ठीक है, लेकिन संदिग्ध होगा, यहाँ पे शक होगा, संदेह होगा कि खा रही होगी या नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता होगा। जैसे मदारी भालू को नचाता होगा। ठीक है, जैसे किसी मदारी के पास कोई भालू है, ठीक है, अभी भी फिलहाल मानने की बात है, कोई भालू है और कोई बच्चा देखकर अपने दादा से पूछे कि दादाजी क्या मदारी भालू को नचाता होगा, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, वर्तमान में देखकर उसने संदेह किया इस बात का। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये बात याद रखनी है, क्या, मूल क्रिया प्लस ता तेती प्लस होगा। जैसे इसमें आ गया नाच, इसमें आ गया नाच, मूल क्रिया ता हमने जोड़ दिया और प्लस होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है जो मैं बॉक्स के अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे अपूर्ण वर्तमान काल की तरफ। अपूर्ण भूतकाल भी होता है।
ठीक है। अपूर्ण भूतकाल भी होता है, अपूर्ण वर्तमान काल भी होता है। वाक्य में क्रिया अपूर्ण अर्थात जारी रहती है, ठीक है। पूर्णता का अभाव होता है, यानी कि वाक्य में क्या होता है, वाक्य में क्रिया जारी होती है लेकिन उस क्रिया पूरी हुई नहीं हुई वो हमें पता नहीं होता वाक्य को देखकर। जैसे मोहन खाना खा रहा है, ठीक है। मोहन खाना खा रहा है लेकिन अभी उसने खा के नहीं हटाया वो, ठीक है। हवा बह रही है, बंद नहीं हुई है हवा बहनी, हवा बह रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि ये क्या होगा, इसमें पूर्णता का अभाव हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है आपको, मूल क्रिया, मूल क्रिया जैसे खा, इसमें खा है मूल क्रिया, प्लस रहा और प्लस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि वाक्य कौन सा है। आपको बस ये याद रखना है कि अपूर्ण वर्तमान काल में रही है, ये रही है प्लस है, यानी कि टोटल आप मान लो रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल में आपको ये पता चल जाएगा ता होगा ती होगा, ठीक है। सामान्य भूतकाल में आपको पता चल जाएगा कि ती है तो हो, ठीक है। ये सब आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके वर्तमान काल के तीनों भेद, आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा और भूतकाल में कंपैरिजन करके देखिएगा। आप अपनी कॉपी में लिखने के बाद भूतकाल से कंपैरिजन करके आप देखिएगा खुद से, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट, यानी कि भविष्य काल के भेद। अब देख लेते हैं भविष्य काल के भेद। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के केवल 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल के भी 3 होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं, ठीक है। और भूतकाल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सभी में काल में, ठीक है। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा क्या है संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा है हेतुमत भविष्य काल। ये हेतुमत आपका भूतकाल में भी आता है, भविष्य काल में भी। डिफरेंस क्या होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, वर्तमान का पहला भेद है सामान्य भविष्यकाल। जैसे नाम से पता चल रहा है, जहाँ क्रिया आने वाले समय में सामान्य तरीके से संपन्न होती है, यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसे कहते हैं आप क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे मूल क्रिया में गा गेगी जोड़ेंगे, मूल क्रिया में गा गेगी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सामान्य भविष्यकाल। जैसे वह कल गाँव जाएगा, जा प्लस ये प्लस गा, ठीक है, जाएगा, ठीक है। जैसे वह कल गांव जाएगा तो इसमें क्या होगा, मूल क्रिया प्लस गागेगी इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या जुड़ जाएगा इसमें, मूल क्रिया प्लस गागेगी इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। इस यह को अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे यह भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे इसको लिख सकते हो, मूल क्रिया प्लस या ये प्लस गा गे, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो आप कहोगे कि इसमें ये आ गया, ये तो आपने लिखवाई नहीं, ठीक है। तो इसको समझने का तरीका यही है कि इसमें क्या होगा, इसमें मूल क्रिया के साथ गा गेगी लगा हुआ होगा। जैसे दिल्ली जाएंगे, हम दोनों दिल्ली जाएंगे, ये क्या होगा, सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। आप अगर आपने कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है तो वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ लग जाएगा, ठीक है। संभाव्य भविष्यकाल, नाम से ही पता चल रहा है कि संभाव्य यानी कि शायद, लगता है, ये शब्द इसमें लगे हुए होंगे, ठीक है। इस काल के वाक्यों में शायद, लगता है, लगाने पर संभाव्य भविष्यकाल बनेगा। जैसे शायद मैं कल ना जाऊं, शायद लग गया, मैं कल ना जाऊं, कल की बात कर रहा है। लगता है आपकी परीक्षा जनवरी में होगी यानी कि भविष्यकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है लग गया तो ये क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है हेतुमत भविष्यकाल, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेतुमत भविष्यकाल। इसमें क्या होता है, इसमें भी मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें कार्य आने वाले समय में हो। उसमें था मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण जिसमें कार्य भूतकाल में हो, यानी कि बीते समय में हो। इसमें है आगे आने वाले समय में हो। जैसे बिजली चमकी तो वर्षा होगी, यानी कि अगर बिजली चमकेगी, यहाँ पे लिख लो,
बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। ठीक है, इसमें है अगर से पता हम कर सकते हैं, अगर लगाकर, अगर हम व्यायाम करेंगे तो शरीर पुष्ट होगा। ठीक है, अगर हम व्यायाम करेंगे तो शरीर पुष्ट होगा। ये तो है किसकी बात, जब हेतु हेतु मत भविष्य काल है। अगर हेतु हेतु मत भूतकाल होगा तो इसमें क्या उदाहरण होगा, उसमें उदाहरण होगा अगर तुम वहां ना जाते, यानी कि पुरानी बात, तो ऐसा ना होता। इसमें है अगर बिजली चमकेगी, यानी कि आगे अगर बिजली चमकेगी तो ही वर्षा होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब था आपका आज का सारा टॉपिक। ठीक है, आज का सारा टॉपिक आपका कवर हो गया और मैंने आपको बताया आपको क्या इंपॉर्टेंट समझ के चलना है, क्या नहीं। आपको भूतकाल में पूर्ण, अपूर्ण, संभव, पूर्ण, अपूर्ण और हेतु हेतुमत, इन तीनों पर आपको फोकस रखना है, आसन भूतकाल पर भी। ठीक है, आसन पर भी। लेकिन भविष्य काल में आपको संभाव्य भी पूछ सकता है और हेतु हेतुमत भी पूछ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आज आपका ये काल का चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में मैं आप लोगों को वाक्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। संभावना नहीं, क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, वाक्य दे देगा, वो सेंटेंस दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा इनमें से कौन सा संयुक्त है, कौन सा मिश्रित है। ठीक है, संयुक्त और मिश्रित वाक्य में हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वाक्य पढ़ाऊंगा, तब आप लोगों का सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को क्लिक करके जाइएगा। और दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है हमें ऑनलाइन पढ़ाते हुए। ठीक है, लेकिन हमारी 30 से ज़्यादा वीडियोस आ गई है, जिसमें हमने अच्छे से कोशिश की है आपका हर एक टॉपिक कवर करने की। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात करूँ, प्रतिशत में हर एक क्वेश्चन कराने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, और जैसे रीजनिंग कैलेंडर की मैं बात करूँ, कैलेंडर क्लॉक की, वहाँ से भी मैंने हर एक क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, और हिंदी में भी। ठीक है, साइंस वाले टीचर की बात मैं आप लोगों को बताऊँ, साइंस वाले टीचर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाने का। वो अभी 5-6 साल, 10 साल के करीब से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 10 साल के करीब हो गए उनको पढ़ाते पढ़ाते, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपने क्षेत्र का। तो दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे चैनल से और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।